अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 30 रॉकेट बरसाए, कोई जानी नुकसान न होने इसराइली फौज का दावा। म्यांमार से बांग्लादेश हिजरत, ड्रोन हमले से 200 रोहिंग्या मुसलमान हुए जान बहक। तेलंगाना में हर मुस्तहिक खानदान को नया राशन कार्ड, शहरी इलाकों में 2 लाख और दही इलाकों में 1.5 लाख सालाना आमदनी की तजवीज। दो कमसिन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपाकर दुबई से लाया गया था। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिज़्बुल्लाह ने इतवार की रात शुमाली इसराइल की तरफ से रॉकेटों का एक बैराज फायर किया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF ने पीर के रोज इत्तला दी है कि हिज़्बुल्लाह के अस्करियत पसंदों ने रात भर लेबनान से शुमाली इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट फायर किए। रात के वक्त बैराज में फायर किए गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे और IDF ने तस्दीक की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। IDF के मुताबिक रॉकेट लेबनानी सरजमीन से शुमाली इसराइल में कुबरा के इलाके में गिरे। हमले के जवाब में IDF ने कहा कि इसकी फोर्सेस लेबनान के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां से रॉकेट फायर किए गए थे। साबिका ट्विटर एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में IDF ने कहा कि गुज़िश्ता घंटों में मुल्क के शुमाल में गिरने वाले रॉकेट के अलावा तकरीबन 30 रॉकेटों का पता चला, जो लेबनान के सरजमीन से कुबरा के इलाके में दाखिल हुए थे। इसी दौरान हिज़्बुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। म्यांमार से बांग्लादेश हिजरत करने वाले रोहिंग्याई मुसलमानों पर भयानक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 200 जान बहक हो गए। मीडिया के मुताबिक जान बचाने की खातिर जुनूबी मशरिकी एशिया के मुल्क म्यांमार से भाग कर बांग्लादेश में पनाह हासिल करने की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्याई मुसलमान ड्रोन हमले में जान बहक हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन और जख्मियों ने बताया कि जुमे को बांग्लादेश जाने वालों को निशाना बनाया गया। यह हमला रियासत राखाइन पर हालिया हफ्तों में अलायदगी पसंदों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के दौरान होने वाले सबसे खूनी वाकया है। म्यांमार की फौज ने अराकीन आर्मी पर हमले का इल्जाम आयद किया है। मलेशिया और म्यांमार की फौज एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही है। ताहम अरकान आर्मी ने हमले की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में देखा गया है कि कीचड़ वाली जमीन पर लाशों की ढेर लगे हैं और उनके सूटकेस और बैग के इर्द गिर्द बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि म्यांमार बुद्ध मत की अक्सरियत वाला मुल्क है, जहां रोहिंग्याई मुसलमान तवील अरसे से जुल्म सितम का शिकार में है। 2017 में भी म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसकी वजह से 7,30,000 रोहिंग्याई मुसलमान भागना पड़ा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक क्रैकडाउन के बारे में कहा कि नस्ल कशी का इक़दाम था। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड के इजराए के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है और शहरी दही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों में रहने वालों खानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये और 3.5 एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्की अराजी रखने वाले खानदान को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ की है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में जमीन की मलकियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी तजवीज़ काबीना सब कमेटी ने मुकर्रर की है, उस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुखन्ना को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करे। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर के रेप कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम संजय राय ने कई चौंका देने वाले इंकिशाफ किए हैं। पुलिस ने अब जो मालूमात दी है उनसे लगता है कि वो बालिकल एक दरिंदा ही था। पुलिस ने बताया कि खातून डॉक्टर को हवस का
निशाना बनाने और उसे कत्ल करने के बाद मुलजिम राय घर जाकर सुकून से सो गया। फिर अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो सबसे पहले उसने सबूत को मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए। हालांकि कहते हैं कि ना मुजरिम की एक ना एक गलती उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है, और ये बात संजय राय के मामले में भी दुरुस्त साबित हुई। उसने खून के तमाम निशानात मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट हो गई और वो इसकी गिरफ्तारी का सबब बन गई। पुलिस को उसके जूते पर खून के धब्बे मिले, जिन्हें उन्हें सबूत के तौर पर महफूज रख लिया है। संजय एक सेवक वॉलंटियर है, जिसको मुकामी जबान में सिविल पुलिस भी कहा जाता है। पुलिस ने उसे हफ्ते की शाम गिरफ्तार कर लिया है। नागार्जुन सागर के दरवाजों को खोले जाने पर पानी के खूबसूरत बहाव को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में सियाह नागार्जुन सागर पहुंचने लगे हैं, और महकमा पुलिस की जानिब से नागार्जुन सागर डैम पर दाखिला पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह के हादसा से सियाह को महफूज रखा जा सके। क्योंकि कृष्णा नदी का पानी ऊपरी सतह से निचले हिस्से में बह रहा है, और कृष्णा नदी के पानी के बहाव और जमा होने वाले पानी को देखते हुए अहदेदारों ने नागार्जुन सागर के 10 दरवाजों को खुला रखा है। नागार्जुन सागर के दरवाजों को खोलते हुए मुसलसिल पानी के अखराज का सिलसिला जारी है, और तातिल के सबब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवान और खानदान बगर्ज तफरी नागार्जुन सागर का रुख किया हुआ है। हैदराबाद शहर में पीर की सुबह की अव्वलिन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई है। बारिश का यह सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही भी खलल पड़ी। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बॉन्ड, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। 2 कमसीन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। यह हादसा बहुत ही दिल दहला देने वाला है। यह हादसा इतवार की शाम हैदराबाद के मुजाफात में वाक़या गोड़ावेली रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे ट्रैक मैन कृष्णा अपने अरकान खानदान के साथ मेडचल राघवेंद्र नगर कॉलोनी में मुकीम था। कृष्णा ड्यूटी को जाते वक्त अपनी 2 बेटियों 11 साल वर्षिता और 5 साल वरनी के साथ गया। लड़कियां रेलवे ट्रैक के पास खेल रही थी। इस दौरान रायलसीमा एक्सप्रेस आ रही थी। बाप ने ट्रेन को देख लिया और बच्चों को बचाने की कोशिश की। रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया बाप। इस दौरान ट्रेन वहां आ गई, जिसकी जद में आकर बाप और दोनों बेटियां हलाक हो गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया। जूते और बैग में छुपाकर दुबई से लाया गया था। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से हैदराबाद आने वाले तैयारे के एक मुसाफिर की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने तलाशी ली। खुफिया इत्तला पर यह तलाशी ली गई थी। मुसाफिर के जूतों और कमर से लगे हुए बैग के स्कैनिंग की गई, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो सोना छुपाकर लाया जा रहा था। उस शख्स को हिरासत में लेते हुए जूते और बैग को छुपाए गए सोने को जब्त कर लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि जब्त करदा सोना 1 किलो 390 ग्राम था, जिसकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद शहर के खुतबुल्लापुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पैदल जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे का शिकार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे मुतालिक सीसीटीवी वीडियोस कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आए इस हादसे के मुताबिक गोपी नामी एक सिक्योरिटी गार्ड सड़क के किनारे पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उस शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो हवा में उड़कर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे का मंजर करीबी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने कार चलाने वाले की शिनाख्त तालिबे इल्म मनीष के तौर पर की है, जो इस हादसे के वक्त कार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि उसे मामूली चोटें आई। पुलिस ने वाकये की वजह शराब के नशे में और तेज रफ्तार करार देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस हादसे की तहकीकात भी कर रही है। तो
तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों की जानिब एक नजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 30 रॉकेट बरसाए, कोई जानी नुकसान न होने इसराइली फौज का दावा। म्यांमार से बांग्लादेश हिजरत, ड्रोन हमले से 200 रोहिंग्या मुसलमान हुए जान बहक। तेलंगाना में हर मुस्तहिक खानदान को नया राशन कार्ड, शहरी इलाकों में 2 लाख और दही इलाकों में 1.5 लाख सालाना आमदनी की तजवीज। दो कमसिन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपाकर दुबई से लाया गया था। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.